नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो डेस्पोटिक रूल था, वहाँ पर बस्तियाल के किले को ढा दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेशनल असेंबली बना। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनाया। उसके बाद राजा ने फिर क्या किया, उस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का स्ट्रक्चर हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग जो मेन टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका सब टॉपिक 3 जो है उसको पूरा पढ़ेंगे। तो हर एक वीडियो जो है वो एक सब टॉपिक के ऊपर पूरा है। तो आप टॉपिक वाइज वीडियो सर्च कीजिएगा तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। सर्च करना है टॉपिक बाय सीजन क्लासेस @360, आपको टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इस टॉपिक में क्या कह रहा है। इस टॉपिक का हेडिंग है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस में क्या ख़त्म हो जाता है? राजतंत्र ख़त्म हो जाता है। फ्रांस में जो निरंकुश राजा था उसकी सत्ता ख़त्म हो जाती है, यानी वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है, कैसे मारा जाता है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस एब्यूल्यूस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र, जहाँ पर सरकार को के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार जनता के पास होता है और गवर्नमेंट का हेड भी चुना जाता है तो वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि हमारा जो हेड है वो रिपब्लिक मतलब जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इसीलिए रिपब्लिक का मतलब आप लोग को पहले समझा दिया गया। ठीक है, द फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, तो अब होता क्या है इसमें कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा था, मैंने पहले ही बताया था मैंने। ठीक है, कि फ्रांस के राजा ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एक्सेप्ट किया था। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जब एक्सेप्ट किया तो उसके पावर को लिमिट कर दिया गया, कर्ब कर दिया गया, और फ्रांस का राजा अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ना कोई रूल लगा पा रहा था, ना शोषण कर पा रहा था, ना कोई अत्याचार कर पा रहा था, ना एक्सप्लॉयटेशन कर पा रहा था। इसी कारण से बहुत वो मतलब व्याकुल था फ्रांस का राजा। तो इसमें बताया इस चैप्टर में कि किस तरह से फ्रांस का राजा भले ही कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया हो, लेकिन वो अपने ससुराल यानी कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया से क्या कर रहा था? गुप्त वार्ता कर रहा था। और फ्रांस के अगल बगल वाले देश भी चिंतित थे कि भाई जो डेवलपमेंट फ्रांस में हो रहा है उसका असर कहीं हमारे देश में ना हो और हमारे यहाँ भी क्रांति ना हो जाए। तो ऑस्ट्रिया और पर्शिया जो था वो अपनी सेना के साथ फ्रांस पर अटैक करने वाला था। तो इसकी खबर नेशनल असेंबली को पहले लग जाती है। जब पहले लग जाती है तो नेशनल असेंबली फिर क्या करता है? एक वोटिंग टाइप का करता है और वोटिंग कर करके वार जो है डिक्लेयर कर देता है ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ। ठीक है, तो हजारों लाखों लोग क्या करते हैं? गांव से, शहरों से आकर के सेना में भर्ती हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि अब एरिस्टोक्रेसी और नोबल क्लर्की के खिलाफ ये जंग है और ये जंग लंबी चलेगी। तो सब लोग जो है सेना में भर्ती होने के लिए आ जाते हैं। तो सेना में सब भर्ती हो जाते हैं और उन लोग क्या करते हैं? एक जगह से मार्च करते हैं पेरिस की ओर। ठीक है, जिस जगह का नाम है मर्सिलीज। वहाँ पर एक राष्ट्रगीत, बहुत सारा राष्ट्रगीत था, उसमें से एक राष्ट्रगीत गाया जाता है। ठीक है, तो वो गाते हुए सेना के लोग कूच करते हैं पेरिस की ओर राजा के सैनिकों से लड़ने के लिए। तो वो जो मर्सिलीज जो गाना गाया गया था बाद में फ्रांस का क्या बन जाता है? नेशनल एंथम बन जाता है। तो मर्सिलीज जो था रोजेट दे इल्से द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो मर्सिलीज राष्ट्रगीत बन गया। तो लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद पूरे फ्रांस में हार्डशिप आ गया, इकोनॉमिकल बहुत सारा दिक्कत आने लगा। ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, और फ्रांस के जो नीचे तबके के लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो लोग क्या करने लगे? छोटा छोटा क्लब बनाने लगे। क्लब में क्या करते थे? वो लोग सरकार के पॉलिसी को चर्चा करते थे। ठीक है, और अपना जो समाधान होता है वो बताते थे। कैसे हम लोग चाय की दुकान पर जाते हैं
तो हमें राजनीति की बात सुनाई देता है कि भाई भाजपा ने ये किया, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, इस नेता ने ये बयान दिया, आज पाकिस्तान जो है ये बोला। तो इस तरह का चर्चा आप लोग को हर जगह, है ना, नुक्कड़ों पर, चाय की दुकान में मिल जाता है। तो वैसे ही उन लोगों ने एक क्लब बनाया। उन सभी क्लब में से एक क्लब था जो एक कॉन्वेंट का मतलब होता है जहाँ लोग संत लोग रहते हैं, एक कॉन्वेंट था, ठीक है, जिसका नाम था जैकोबिन। तो वो क्लब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो जैकोबिन क्लब का एक लीडर भी था, ठीक है, उस लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी जो था, ठीक है, उस क्लब का लीडर था। वो ये सोचता था कि फ्रांस में जो नेशनल असेंबली बना है वो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंडर में है, ठीक है, जो फ्रांस के सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनका जो है प्रतिनिधि उस नेशनल असेंबली में नहीं है। इसीलिए वो चाहता था कि अब ऐसा सरकार बने जिसमें शू मेकर, पेस्ट्री वाले, वर्कर्स, ठीक है, स्वीपर्स, ठीक है ना, उसके बाद पेंटर्स, ठीक है, तो इन लोग जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, दुकानदार लोग, उन लोगों का क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो नेशनल असेंबली में, और उसी का वो क्या था, लीडर था। तो ये जैकोबिन क्लब फिर क्या करता है, 10 अगस्त को टुलेरीज का एक महल होता है, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे राजा रानी दोनों थे। वहाँ के गार्ड को मार देता है और मारने के बाद क्या करता है, राजा को बंदी बना लेता है, ठीक है, और फिर बंदी बनाने के बाद वहाँ पर एक चुनाव करवाता है। उस चुनाव में 21 साल के जो भी लोग होते हैं उसको वोट देने का अधिकार दे देता है। 21 सितंबर 1792 को, ठीक है, 21 सितंबर 1792 को, ठीक है, वो क्या करता है, वहाँ पर वोटिंग करके जो रिपब्लिक लाता है, रिपब्लिक जो लाता है, ठीक है, उसका नाम वो रखता है अपने सरकार का कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन रखता है, और राजा को और उसकी पत्नी को बंदी बना लेता है। फिर बाद में अगले दिन नहीं, कुछ दिनों बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद मतलब कुछ महीनों बाद 21 जनवरी, है ना, 1793 को फिर क्या करता है, राजा को पब्लिकली गिलोटिन कर दिया जाता है। गिलोटिन कर देने का मतलब, गिलोटिन जो होता है एक ऐसा पोल रहता है, ठीक है, ऐसा पोल, और यहाँ पर लोगों का मुंडी फंसाया जाता है। ऊपर क्या रहता है, इतना बड़ा ब्लेड रहता है, इस ब्लेड को नीचे गिरा दिया जाता है और यहाँ से मुंडी अलग हो जाता है। तो ये पब्लिकली किया जाता था, ठीक है, ताकि लोगों को भय रहे। तो राजा रानी दोनों को, पहले राजा को 21 जनवरी 1793 को, उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी रानी पत्नी को भी गिलोटिन कर दिया जाता है। इस तरह से फ्रांस में, ठीक है ना, फ्रांस में क्या हो जाता है, मोनार्की यानी कि राजा, उसका अंत हो जाता है, और वहाँ पर रिपब्लिक यानी कि सबको, जो भी 21 साल के लोग हैं उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों, द रेन ऑफ टेरर। तो ये जो रॉबेस्पियरी था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, इस समय रूल करता है 1793 से 1794 में, ठीक है। तो उसको लोग डिक्टेटर कहने लगे थे। इसलिए डिक्टेटर कहने लगे थे क्योंकि उससे लोग परेशान हो गए। तो वो अपनी पॉलिसी को इतना मतलब फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करता था कि उसी के लोग उससे परेशान हो जाते थे, ठीक है। रीजन ऑफ टेरर मतलब कहने का मतलब है कि जब रॉबेस्पियरी जब शासन कर रहा था तो मतलब उसके जो भी एक्स नोबल, क्लर्गी या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, मतलब या उसी की पार्टी के लोग अगर उसका बात नहीं मानते थे, उसकी पॉलिसी से सहमत नहीं होते थे, तो उन पर मुकदमा चला देता और बाद में उससे गिलोटिन पर चढ़ा देता। लगभग 20 से 30 हज़ार लोगों को उसने मरवाया था एक ही साल के अंदर में, जो उसके विरोधी थे। तो रॉबेस्पियरी इस तरह का आदमी था, तो अपनी पॉलिसी को इतना रिलेंटलेसली यूज़ करता था जिससे उसी के लोग परेशान थे। तो इस तरह से फिर उन्हीं के आदमी ने, उसी के आदमी लोगों ने मतलब ऐसा ग्रुप बनाया, ग्रुप बना करके उसी पर उल्टा मुकदमा चला दिया, और मुकदमा चला करके 1794 में उसी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो रीजन ऑफ टेरर जो है वो बहुत ही खतरनाक समय था, ठीक है, रॉबेस्पियरी के काल का। तो सर्व कंट्रोल पॉलिसी अपनाया, लेकिन उसने कुछ अच्छा भी काम किया था। जैसे उसने मीट और ब्रेड के राशन में
मतलब शामिल कर दिया कि राशन में सबको मिलेगा। जो महंगा जो फ्लोर है, वाइट फ्लोर था, उसको खाने के लिए मना किया, बोला कि सब प्लेन और होलसम ग्रेन का आटा सब खाएगा, ठीक है। उसके बाद किसानों को मजबूर किया कि अपना सारा फसल लेके जाओ और फिक्स रेट पर जाके बेचो। वेट्स और मेजर्स जो था उसने इक्वल कर दिया, ठीक है, चीज़ों का दाम तय किया, ठीक है। उसके बाद जो फ्रांस में सर और मैडम कहने का जो परंपरा था उसको छोड़ के उसने सिटियोन यानी नागरिक कहने के लिए बोला। और उन्होंने उनके जो लोग थे, यानी रोज़पेरी के जितने लोग थे, वो स्ट्रिप वाला कपड़ा पहनते थे, जो डॉग वर्कर पहनते, ऐसे ऐसे उनके पैंट पर स्ट्रिप रहता था। बुक में पिक्चर दिया हुआ है। तो इसको सैन क्लोटर्स कहा जाता था। और साथ में जो मेंस लोग हैं रेड कैप पहनते थे, जो गुलामी से आज़ादी का प्रतीक था, ठीक है, इस तरह से। और ये लोग क्या करते थे, ये इसलिए पहनते थे ऐसे कपड़ा ताकि जो फ्रांस में जो नोबिलिटी है वो क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस पहनते थे, यानी घुटनों तक पूरा पहनते थे कपड़ा, घुटनों तक, तो उसको नी ब्रीचेस कहा जाता है। यानी सैन क्लोटर्स का मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। तो रोबेस्पेरी का कुछ अच्छा काम भी है और उसका कुछ बुरा काम भी है। तो दोनों काम है, क्वेश्चन आता है इससे, रोबेस्पेरी से, मैक्सिमिलियन से, जैकोबिन क्लब से, किस तरह से उसने राजा को मार करके फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाया, ठीक है। अब भाई जब क्या होगा, रोबेस्पेरी को मार दिया जाएगा, तब क्या होगा, ठीक है। एक और टॉपिक है इसमें 3.2, ठीक है। 3.2 में टॉपिक है और द डायरेक्टरी रूल, ठीक है। जब ये रोबेस्पेरी ख़त्म हो जाता है तो जो रिच सेक्शन है सोसाइटी के, ठीक है, उसके हाथ में सत्ता चला जाता है। जब उसके हाथ में सत्ता चला जाता है तो वो क्या करता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को चुनता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखता है, उसी को डायरेक्टरी रूल कहा जाता है। वो इसलिए रखता है कि पहले रोबेस्पेरी जिस तरह से पावर को कंसंट्रेशन कर लिया था, यानी पावर को अपने हाथ में रख लिया था और पूरे फ्रांस पर वो तानाशाही कर रहा था, ऐसा न हो इसीलिए 5 लोगों के बीच में एग्जीक्यूटिव के पावर को बांट दिया जाता है, उसको डायरेक्टरी रूल कहा जाता है। लेकिन लेजिस्लेटिव और डायरेक्टरी रूल का जो एग्जीक्यूटिव है वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, ठीक है। तो किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनती थी और रिच सेक्शन के लोग थे, उसमें गरीबों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो इनस्टेबिलिटी, यानी कि फ्रांस में उस दौरान डायरेक्टरी रूल के अंदर समय 94 में अनस्टेबिलिटी थी, ठीक है। तो 94 से 1799 तक डायरेक्टरी रूल चला, लेकिन 1799 में एक मिलिट्री डिक्टेटर था जिसका नाम था नेपोलियन। वो नेपोलियन क्या करता है, डायरेक्टरी रूल को ख़त्म करके 1804 में 1799 में वो काउंसिल बनाता है, कुछ दिन काउंसिल पर चलता है सरकार। फिर 1804 में क्या करता है नेपोलियन, मिलिट्री डिक्टेटरशिप फ्रांस में दोबारा से एस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने सुना कि फ्रांस में पहले क्या था, मोनार्की था, ठीक है। मोनार्की के बाद क्यों आया नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली जो था वो पॉलिटिकल बॉडी था, ठीक है ना, यानी संविधान बनाने वाला, लेकिन उस शासन को कहा जाता था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद रोबेस्पेरी जो लाया उसका नाम क्या था, कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन लाया, ठीक है। कन्वेंशन के बाद क्या आया, डायरेक्टरी रूल आया जिसमें 5 मेंबर था। और डायरेक्टरी के बाद फिर कौन आ गया, नेपोलियन आ गया और फिर से मोनार्की लगा दिया। यानी 360 डिग्री जो है चेंज हुआ फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस का जो क्रांति तो हुआ, लेकिन फ्रांस का क्रांति सक्सेसफुल नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। इसके लिए आगे भी क्रांतियाँ होंगी, आगे भी होगा, वो आपको क्लास 10 में पढ़ना है। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 चीज़, इसका जो 3 लेगेसी है वो पूरे यूरोप में फैल गया। इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी, उसके बाद फ्रीडम, उसके बाद एक और चीज़ था जिसका नाम था फ्रेटर्निटी। तो ये जो तीनों था, ये तीनों जो लेगेसी है वो ये तीनों लेगेसी जो था पूरे यूरोप में अन्य देशों में फैला, जिससे अन्य देशों में भी क्रांतियाँ होने लगी। तो इस तरह से आपका जो 3rd टॉपिक है वो ख़त्म होता है।
और ठीक है, और ये थर्ड टॉपिक को आप बार बार रिवाइज कीजिए, बुक्स एक बार पढ़ लीजिए और मेरा लेक्चर देख लीजिए। फिर हम लोग फोर्थ टॉपिक में अगले फोर्थ जो सब टॉपिक हैं उसमें फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।